आपके जीवन का हर समस्या का हल श्रीमद् भगवद गीता में मौजूद है। जिस व्यक्ति को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान समझ आ गया तो उसे जिंदगी के हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। वो अपने जिंदगी के हर मुश्किल को बहुत ही सरलता से निपटा लेगा और अपने हर मंजिल को हासिल कर सकता है। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता को बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर कई लोग उसके सही अर्थ को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आज हम उसी श्रीमद् भगवद गीता के अति महत्वपूर्ण उपदेश के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश ये है कि हम अपने जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसके लिए सिर्फ कर्म करना हमारे नियंत्रण में है। जो हम कर सकते हैं उसमें हमें सफलता मिलेगा या नहीं उस पर हमारा नियंत्रण है ही नहीं। जैसे कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी बिजनेस या स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हैं, या फिर एक साधारण उदाहरण कि आप YouTube में वीडियो बना रहे हैं। आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है, लक्ष्य के लिए मेहनत करना ही आपके हाथ में है। आप सफल होंगे या नहीं इस पर आपका नियंत्रण है ही नहीं। आप जरा सोच के देखिए, आज तक आपने बहुत से लक्ष्य निर्धारित किए होंगे, लेकिन क्या आपको पता था कि आप सफलता हासिल करेंगे या नहीं? क्या किसी को पता होता है कि किसी परीक्षा में वो टॉप करेगा या नहीं? और तो और लक्ष्य के बारे में सिर्फ सोचने से तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर कर्म करेंगे तो ही संभावना बनेगा कि हम सफल हो सकते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लक्ष्य के बारे में सोचे ही नहीं। हमें लक्ष्य निर्धारित करके उसके लिए कर्म करना है और अपने कर्मों का मूल्यांकन करना चाहिए और काम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए, जो कि लोगों के डिमांड के अनुसार हो, लोगों के समस्या का निवारण करता हो, लोगों के ज़रूरत का हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उस काम को करने में आनंद आता हो। अगर इन सब का आपके ज़िंदगी में सही संतुलन हो तो आप अपने ज़िंदगी में जो चाहे हासिल कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा दिमाग खुद ही ऑटो सजेशन देता है। हम सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में काम करना शुरू तो करें, हमारा हालात चाहे जैसा भी हो, हम जो कर सकते हैं उसे हमें करना चाहिए। क्योंकि आज हम जितने भी सफल लोगों को देखते हैं या उनके बारे में जानते हैं, ज़्यादातर का हालात जब वे अपने लक्ष्य के लिए काम करना शुरू की थी तो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने लगातार कर्म करते रहे। बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि जब हम काम करना शुरू करते हैं तो कुछ न कुछ समस्या अवश्य आता है। हर कदम पर समस्या आएगा, लेकिन हमें उससे हार मानकर बैठ नहीं जाना है। हमें उस समस्या के निवारण के बारे में सोचना है। हमें ये सोचने की जगह कि हमें लक्ष्य को पाने के लिए ये चीज़ें चाहिए या मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं इसलिए मैं नहीं करूँगा। इसके बजाय हमारा जो भी हालात हो, वर्तमान हालात में जो भी किया जा सकता है या कैसे किया जा सकता है, हमें ये सोचना चाहिए और हल निकालकर कर्म करते रहना चाहिए। काम करते रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हर दिन हमारा काम बेहतर और बेहतर होगा। हमारा कार्य क्षमता और क्वालिटी दोनों इम्प्रूव होगा और हम एक दिन अवश्य सफल होंगे। हमें ये भी नहीं सोचना है कि जब परफेक्ट होगा तो शुरू करेंगे, बल्कि जो कर पा रहे हैं उसे करते रहना चाहिए। हम निरंतर कर्म करते रहेंगे तो इसकी संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगा कि हम अवश्य ही सफल होंगे। जब हम कर्म करते हैं तो एक बड़ी समस्या ये भी आती है कि हम दूसरे लोगों से खुद की तुलना करने लगते हैं और उनकी सफलता और हाई क्वालिटी काम को देखकर हमारा मनोबल कमज़ोर हो जाता है। हमें लगने लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन सोचने की बात यह है कि उदाहरण के तौर पर अगर हम आज से 30 साल पीछे जाकर देखें तो उस समय अगर कोई कुछ शुरू करना चाहा होगा तो उसे भी उस समय का बेस्ट से डर लग रहा होगा। लेकिन क्या आज नए लोग कुछ नया करके नया इतिहास नहीं रच रहे हैं? आप देखेंगे कि नए लोग तो बहुत सारे नए नए इतिहास रच रहे हैं। तो हमें दुनिया की सफलता को देखकर हीन भावना से ग्रसित होने के बजाय उससे सीखना चाहिए और अपने लक्ष्य के लिए निरंतर काम करते रहना चाहिए। दुनिया परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है, इसलिए खुद के काम को मार्केट डिमांड के अनुसार अपडेट करते हुए अपने काम को करते रहना चाहिए। जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें अपने काम को और बेहतर करने का आइडिया मिलता जाता है। अगर हम गौर करेंगे
तो पाएंगे कि आज जो भी लोग सफल हैं वे लोग वर्तमान समस्या के समाधान के लिए ही काम करते आए हैं। इसलिए ये बात बहुत ही प्रसिद्ध है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हमें किसी चीज की समस्या होती है तो ही हमें कुछ नया करने का सूझता है, और इसी तरह से प्रेरित होकर जो लोग काम करते हैं वे इतिहास रचते हैं। तो आप भी अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और उसके लिए निरंतर काम कीजिए। कर्म का मूल्यांकन कीजिए, कर्म को और बेहतर कीजिए, क्योंकि सिर्फ कर्म करना ही आपके हाथ में है। सफलता मिलेगा या नहीं उस पर तो नियंत्रण है ही नहीं। इसलिए कर्म करते रहिए, आपको एक दिन अवश्य ही सफलता मिलेगा। इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।